नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लगातार चर्चा हो रही है राजनीति की। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी के अपने इरादे हैं, लेकिन इन चुनावी दांव-पेच के बीच अब थोड़ा सा अध्यात्म और भक्ति का रंग मैं घोलने जा रही हूं। हमारे साथ अब इंडिया टीवी चुनाव मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। बड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करें कन्हैया मित्तल जी का। बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका। आपने जय सिया राम के साथ बातचीत की शुरुआत कर दी है। आपने राम का नाम ले लिया है, तो राम की स्तुति के साथ या फिर अगली कोई बात होगी? राम के नाम का भजन हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवध सजाया अवध बिहारी, अब है कन्हैया मथुरा की बारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जी, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। तो कन्हैया जी, आप राम की बात करते हैं, आप भगवा लहराने की भी बात करते हैं, आप ये कहते हैं, ये गाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अचानक से आप बीजेपी से दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं किसी से भी दूर नहीं हूं और मैं किसी राजनीतिक पार्टी में उस तरीके से कार्यरत भी नहीं हूं, लेकिन हम जो भजन गाते हैं, भजन सबके होते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन पीछे बीते कुछ दिनों में कुछ लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए कि हम भी भजन कीर्तन में आना चाहते हैं, हम भी करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी की तरफ से आपका कार्यक्रम कैप्चर किया हुआ है। तो मुझे लगा, हम लोग तो बहुत भावुक लोग होते हैं, गाने वाले इमोशनल लोग होते हैं, तो मुझे लगा कि भाई एक पार्टी में तो सब सनातनी है, सब जगे हुए, क्यों ना दूसरी पार्टी में जाकर लोगों को जगाया जाए, उनको जोड़ा जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक पार्षद ने लुधियाना में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था इस भजन को सुनकर। तो मुझे लगा कि सारी दुनिया को जोड़कर चलना चाहिए। कांग्रेस की बात करने का मतलब राजनीति करने का मतलब नहीं था, सिर्फ वहां के लोगों को सनातन से जोड़ने से मतलब था। आपका भजन सुनकर नेता भावुक हुए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं आपका इरादा ये था कि कांग्रेस पार्टी में जाकर इतने भजन उनको सुनाएं कि सारे के सारे कांग्रेसी भाजपाई हो जाएं? ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि राम हर हृदय में बसते हैं और जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। जिस तरीके से सनातन को डेंगू कहा जाता है, मलेरिया कहा जाता है, तो हजारों करोड़ सनातनियों के दिल में ठेस पहुंचती है। उनकी बातें उन तक पहुंचानी जरूरी है, जो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि सनातन सबको प्रिय है। किसी भी धर्म को छोटा कहने से कोई धर्म छोटा होता नहीं है और किसी धर्म को छोटा कहना भी नहीं चाहिए। और उन लोगों को जागरूक करने के लिए और जोड़ने के लिए ही ये बात मैंने कही कि हाँ, कांग्रेस में जाना चाहिए। लेकिन फिर लोगों का मन था, लोगों ने जो प्यार करते हैं उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो हम वापस वहीं खड़े हो गए जहां खड़े थे। जी, नहीं, इतने भावुक हैं आप कि आप राजनीति में कहां जाकर रमने लगे? आपके दिल में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कैसे होने लगी? नहीं, मेरे मन में बीजेपी कांग्रेस नहीं था। हम जो काम कर रहे हैं सनातन के लिए करते आए हैं, भजनों के लिए करते आए हैं। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी पार्टी को ही लेकर बात करने लगे, हमने जब ये गीत लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मैं बता दूं कि दिसंबर 2021 में हमने इस भजन को लिखा। और कोई यकीन करे ना करे, लेकिन ये सत्य है कि मैं उस समय ये भी नहीं जानता था कि यूपी में इलेक्शन है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। ये सही मायने में राम जी ने मुझे भजन दिया और इसको कोई भी बजाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, चाहे इस भजन को कांग्रेस वाले चलाएं चाहे भाजपा वाले चलाएं। मैंने इस भजन को भाजपा के लिए नहीं गाया। नहीं, ठप्पा अगर भगवा का लग जाए, आप योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे, आप यूपी की तारीफ करने लगे और फिर भगवा लहराने की बात करने लगे, तो कांग्रेसी आपको कैसे अपनाएंगे? देखिए, कोई भी सनातन का काम करे, हम तो कहते हैं
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अगर राम मंदिर का फैसला लेकर आते, हम उनके लिए भी गीत बना देते, हमें क्या तकलीफ थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है, योगी जी ने वहां कार्य किया है, तो नाम तो लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? डंके की चोट पे लिया जाएगा, हर कोई सनातनी लेगा, जो भी काम करेगा उसका नाम लिया जाएगा। और धर्म के मंच पे मैं अगर डॉक्टर होता तो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करता, मैं इंजीनियर होता तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात करता, मैं भजन गाता हूं, धर्म के क्षेत्र से आता हूं, कोई मेरा राम मंदिर सजा रहा है, कोई मेरी काशी सजा रहा है, कोई मथुरा सजाने की बात कर रहा है, तो क्या हम इतने बेगैरत हैं उनका नाम भी नहीं ले सकते कहीं पर? हम लेंगे। और हम तो कहते हैं हमारा भजन बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप भी बजा ले तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप यूपी में भगवा लहराने की बात कर रहे थे, आज सुबह सुबह मैं सुन रही थी कि अब आप हरियाणा में भगवा लहराने की बात कर रहे हैं। ये भगवा सिर्फ बीजेपी से ना जोड़ा जाए, ये भगवा सनातन से जोड़ा जाए। मैं उसी की 2 लाइनें सुना रहा हूं आपको, उस पूरे गीत में आपको बीजेपी कहीं सुनाई नहीं देगी, उसकी 4 लाइनें मैं आप सबके बीच में सुना रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। बांग्लादेश का हाल देख भगवा लहरा दो, बंगाल का हाल देख भगवा लहरा दो, पीओ के घर चाहिए तो फिर भगवा लहरा दो, हिंदू हो तो शान से भगवा लहरा दो, जैसे अवध को हमने सजाया मथुरा को भी सजाया, तो हरियाणा में लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो लहरा दो। अब इसमें बीजेपी कहां है साहब? अब बांग्लादेश के चुनाव में तो जाएंगे नहीं, बंगाल का चुनाव हो चुका, यूपी का चुनाव अभी आने वाला है, हरियाणा का चुनाव तो सामने खड़ा है और आप कह रहे हैं भगवा लहरा दो। चुनाव ही नहीं हुआ गाना तो फिर क्या हुआ? 10 रुपए का डंडा, 50 रुपए का झंडा लगाओ, कहीं पे भी लगा दो, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कोई मना कर रहा है क्या? आप महाराष्ट्र में लगाओ, गौ माता के वास्ते भगवा लहरा दो, कृष्ण जन्मभूमि के खातिर भगवा लहरा दो, अरे हिंदू हो तो शान से भगवा लहरा दो, संविधान सजाना चाहते हो तो भगवा लहरा दो, सबसे पुरातन ये अपना सनातन, आज सबसे पुरातन अपना सनातन, मिलके ये गा दो। कहां है बीजेपी? लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो। देखिए, आपको सुनकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कलाकार सिर्फ भावुक नहीं होता, कलाकार चालाक भी होता है। देखिए, जब चालाकी तब इंसान में आती है जब उसका घर खतरे में होता है, चालाकी तब इंसान में आ जाती है जब उसको लगता है कहीं ना कहीं तकलीफ है। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर में सनातनियों को गाय की चर्बी और मछली के तेल से सना हुआ प्रसाद दिया जाएगा, तो हम सनातनी चालाकी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या साहब? हमारे यहाँ जिस तरीके से सनातन को देखा जाता है, हर जगह, हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर गौ माता का वध हो रहा है, काटी जा रही है, जो हमारी माँ है, अगर उसको हम इस तरीके से देखेंगे तो चालाकी की बात करेंगे नहीं तो क्या करेंगे साहब? और ऐसी चालाकी तो भगवान कृष्ण ने भी करी थी, तभी धर्म की स्थापना हो पाई, और इसीलिए हरियाणा के मंच पे हम सब खड़े हैं साहब। यहाँ चालाकी तो भगवान कृष्ण ने भी की है और हम उसी को पूछते हैं। आपने कृष्ण का नाम लिया, आपने सनातन का नाम लिया। आज अभी आप थोड़ी देर पहले संजय सिंह जी को भी सुन रहे होंगे, बाकी नेता भी, कांग्रेस पार्टी के आप मैं नेताओं उनके को सवाल का छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। मैं ठीक है। राजनीतिक नहीं हूं, जी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा आकलन है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को, तो बड़ा सरल सा जवाब है, उस त्रेता में भी भिलनी से मिलने राम गए थे, इस कलयुग की भी भिलनी हमारी राष्ट्रपति है, राजा राम उनके घर में विराजते हैं, राष्ट्रपति भवन में विराजते हैं, वो आए ना आए उस शबरी के पास राम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और यह अध्यात्म का नजरिया है, राजनीति का नजरिया नहीं है। और जो राजनीति का चश्मा लगा के धर्म को पढ़ेंगे, उनको धर्म की परिभाषा कभी समझ ही नहीं आएगी। धर्म को पढ़ना है तो अध्यात्म का चश्मा लगाकर पढ़ना पड़ेगा। आपको राम अयोध्या में नहीं, अपने घर में मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने जाति जनगणना पर भी ये कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की एका की बात करते हैं और पॉलिटिशियंस कहते हैं जाति गिनो, सवर्ण कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ओबीसी कितने अभी हैं। दिवाली आएगी, अयोध्या में लेके जाना उन सबको जो जाति गिनने की बात कर रहे हैं। वहां 27 लाख दिए जलेंगे, उनको कहना गिनती करो, बणिये ने कितने जलाए, ब्राह्मण ने कितने जलाए, आदिवासी ने कितने जलाए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। कौन सी जातियों में बांटने की बात करते हैं। सनातन को जब जब बांटा गया है तो अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया है। सनातन किसी के बांटने से बटा नहीं है और ये सनातनी बड़े जागरूक हैं। आप आने वाले समय में देखना, ये गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिनती पूरी नहीं होगी। ये सनातन सब एक है, सब जुड़े हुए हैं। हाँ, वोट के लिए अपना अपना, मैं इसलिए कह रही हूँ, आप देखिए उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं। यही जाति जाति गिनते गिनते तो वहां पर पीडीए चल पड़ा। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ सब जानते हैं। और जिस तरीके से अयोध्या, जो फैजाबाद की सीट हम लोग लोकसभा में हारे, हम लोग इसलिए कह रहा हूं कि अयोध्या हमारी है, किसी और की नहीं है, लेकिन अयोध्या पर्टिकुलर सीट पे हम लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि सब एक थे। लेकिन कई बार गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, उसको सुधारने का समय भी मिलता है। जो जाति गणना की बात कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इस देश के अंदर सिर्फ सनातनियों की जाति क्यों ढूंढ रहे हैं, बाकियों की भी ढूंढ लें। सिर्फ हिंदू ही मिलता है उन्हें, क्रिश्चियन की जाति नजर नहीं आती, मुसलमान की जाति नजर नहीं आती उन्हें, सिर्फ हिंदुओं की जाति नजर आती है। हर जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं। गिनती करें, सब बराबर, संविधान में हक सबका बराबर है। आप वक्फ बोर्ड बनाते हो, मुसलमानों को किसी चीज की अपनी मस्जिद बनाने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप मिलती है। हमारे लिए टेंडर निकलते हैं कि मंदिर चाहिए तो पैसा भी दे के जाओ और मंदिर की जगह भी लेके जाओ। ये किस तरीके की डिफरेंशिएट करके चलते हैं आप देश के अंदर। इस चीज को खत्म करना चाहिए। यहां पर सारे धर्म बराबर है, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं। हम तो खुद इस आग को देखते आए हैं कि इस तालाब से कौन पानी पिएगा कौन नहीं पिएगा। ऐसा कोई तालाब इस भारत के अंदर नहीं है जहां कोई पानी ना पी सके। हमारे लिए तो विदेशों से लोग आए, मुगल आए उनको भोजन मिला, अंग्रेज आए उनको भोजन मिला, किसको मसाले नहीं दिए हमने साहब, और हमारे ही पानी को खींचने की बात करते हैं, तो ये सरासर गलत है। ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। कन्हैया जी, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, बिल्कुल लगता है मजा हुआ कोई नेता बोल रहा है। पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट हर बात पर आ रही है। बीजेपी ने टिकट कैसे नहीं दिया? बीजेपी ने आपको टिकट कैसे नहीं दिया? मुझे आपको चाहिए नहीं था? नहीं, मैं ना तो राजनेता हूं ना मुझे राजनेता बनना। मैं जो काम कर रहा हूं मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं मेरे राम का हूं और राम सबके हैं। ना इलेक्शन लड़ने से मुझे कुछ फायदा होने वाला, ना इलेक्शन, किसी की मुझे मदद करनी है तो मैं वैसे ही संस्था बना के किसी की मदद कर दूंगा। हम इतने सबल हैं, आज हम भगवान की कृपा से इतने प्रबल हैं कि अगर किसी शहर की, किसी गांव की हम मदद करना चाहें तो हम अपने लोगों को जोड़ के भी उस गांव की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि छोटे से कस्बे से विधायक बन जाओ। 11,000 विधायक होंगे कम से कम हमारे देश में, लेकिन कन्हैया मित्तल एक ही है, 11,000 नहीं है साहब। हमें बनने की जरूरत नहीं है कोई विधायक। यहाँ पर सबका मान है, सबका सम्मान है। भगवान ने आपको एंकर बनाकर भेजा, जर्नलिस्ट बनाकर भेजा, मुझे गायक बना के भेजा। यहाँ जो लोग बैठे, अलग अलग क्षेत्र के बैठे, बाहर जो कूड़ा चक्रा है वो भी हमारा भाई है, उसको भी उस काम के लिए बना के भेजा। वो जब उस काम को छोटा नहीं समझता तो मुझे तो बहुत बड़ा काम दिया हुआ है भगवान ने। मैं किसी और काम को छोटा क्यों कहूंगा और किसी और काम को क्यों चुनूंगा। आप बहुत खुश हैं, आप भगवान की सेवा में हैं। बिल्कुल। तो भगवान के नाम का भजन हो जाए। हाँ बिल्कुल, मेरा सबसे पसंदीदा भजन है, वो मैं सबको सुनाना चाहता हूं। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा
पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। खाटू श्याम जी पर आपने लिखा है? ये मैं उन्हीं के भजन गाता हूँ, हनुमान जी के भजन गाता हूँ, और यही सीखा हूं मैं कि वो हारे का सहारा है, और हमेशा वहां खड़े रहो जहां आपकी जरूरत हो। एक कदम उनके लिए भी चलो जो जीवन में हारे हुए हैं। थोड़ा कमाओ, थोड़ा खर्चो, थोड़ा सेव करो, थोड़ा लोगों पे लगा दो, यही जिंदगी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हार और जीत की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी तो आप अलग अलग जगह जाते होंगे अपने भजन संध्या के ही सिलसिले में। आप राजनीतिक माहौल क्या देख रहे हैं यहाँ पर? राजनीतिक माहौल अच्छा है, हमें लगता है भगवा लहरेगा। ये तालियां बता रही हैं। और दूसरी बात, हमारा काम है लोगों को जगाना। हम जहां जाते हैं वहां एक ही नारा लगाते हैं, जागते रहो। सामने वाले बोलते हैं जय श्री राम। एक बार आपके चैनल पे भी बोल दूं, जागते रहो। तो सब जाग रहे हैं, यही काम है हमारा। इसके अलावा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अच्छा, आपने कहा, मैं राजनीति पर फिर से आऊंगी। आपने कहा जागते रहो, आगे से आवाज आई जय श्री राम। क्या सनातनी सोया हुआ है? बिल्कुल सोया हुआ था। 2014 से पहले हम जब जय श्री राम बोलते थे ऐसे बोलते थे, जय श्री राम। अब कैसे बोलते हैं? ये यंगस्टर्स को पूछो। 5 लड़के खड़े होते थे, उसमें से एक तिलक लगा के आता था 2014 से पहले, तो 4 उसका मजाक उड़ाते थे, पंडित जी आ गए। अब 5 के बीच में एक खड़ा होता है तिलक लगा के, वो चारों को घेर लेता है, बोला सनातन तुम्हारा नहीं है, तिलक नहीं लगा के आए तुम। तो ये सजगता है, ये जागरूकता है। जिस मंदिर के लिए सिर्फ मंदिर की बात ना हो, सनातन, सनातन का मतलब क्या है, मैं युवाओं को भी कहना चाहूंगा, सनातन का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म को छोटा कहें। सनातन का मतलब यही है कि सच्चे मन से उसका सम्मान करो, हर धर्म का सम्मान करो। हाँ, लेकिन कोई आपके धर्म को छोटा कहे तो उसको कहना इतिहास के पन्ने खोल के देख ले, सबसे पुरातन यही सनातन मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा। ये जागरूकता की बात है, सनातनियों के जागने की बहुत जरूरत है। आप आज से पहले कितनी पिक्चर्स बनती थी, बॉलीवुड कितनी गंदगी फैलाता था सनातनियों के भगवानों के लिए, किसी और के लिए तो हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज देखो, आज किसी की हिम्मत हो, यही युवा हैं, 2 मिनट में बता देंगे कि क्या होता है सनातन, कैसे होता है, यही बैठे हैं सामने। तो ये जागरूकता ही तो है। सिख धर्म देखो आप, सिख पंथ कितना जागरूक है, कोई बोलकर देखे कुछ भी, कोई कुछ भी करके देखे, 2 मिनट में उस पर एक्शन होता है। हमें सैल्यूट करना चाहिए। जब सनातनी सनातन की बात करता है ना, हमारी विडंबना है लोग उसे हिंदू मुस्लिम का नाम दे देते हैं। सनातन, अगर सनातनी अपनी बात कट्टरता से कह रहा है तो उसको हिंदू मुस्लिम का नाम ना दें, उसको नाम दें कि ये सच्चा सनातनी है, सनातन की बात करता है। हम किसी का विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कोई सम्मान करे, इतना ही तो हम चाहते हैं। इसके सिवा चाहते क्या है? आप बार बार 2014 की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ये परिवर्तन आया? आप खुद देख लो, आज 75 साल के यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई बहन भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं। इनके घर में क्या, आपके घर में क्या, हमारे घर में क्या, आज भी 75 साल की उम्र के बुजुर्ग घर में होंगे। वो रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में उठते हैं, लंच करते हैं, शाम को 2 घंटा सैर करते हैं, रात को भोजन करते हैं, सो जाते हैं। वो भी देश के एक प्रधानमंत्री जो 75 साल की उम्र में 6 घंटे से ज्यादा सो के नहीं देखता। अमेरिका एक दूसरा आदमी भी जाता है, वो ये नहीं बताता हम करते क्या है, और एक ये भी जाते हैं जो छुपाते ही नहीं हम करके क्या आए हैं। ये जो दूसरा आदमी आपने बोला, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, यही वो देश है जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों के लिए, गोरों के लिए दरवाजे खोलते थे। पहला प्रधानमंत्री ऐसा जा रहा है जिसके लिए खुद गोरे दरवाजे खोल रहे हैं। कोई ये छोटी बात नहीं है, हमारे लिए सम्मान की बात है। नहीं, देखिए, इससे पहले भी हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, सबका इस्तकबाल हुआ है, सबका स्वागत हुआ है, और सबका क्या प्रशंसा पीएम हाउस भी में मिली है। आपने कभी गौ माता देखी है? नहीं, पीएम हाउस में तो गौ माता नहीं देखी। तो फिर वो अब की बार देखी कि नहीं देखी? क्या पीएम हाउस में कभी रामचंद्र जी की पूजा होते देखी? आप बताइए। ये परिवर्तन है। देखिए, मैं इसमें आपसे सहमत हूं कि सनातन को लेकर जो जागरूकता है उसमें परिवर्तन है, वो दिखाई दे रही है। लेकिन जब आपने दूसरे आदमी की बात कही, हाँ। राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने किसी और की बात करी थी। दूसरा कौन फिर? बहुत सारे लोग जाते हैं, आप ही ने कहा बहुत सारे लोग जाते हैं।
आपने तो दूसरा बोला, अब सीधा सीधा बोल दीजिए ना, राहुल गांधी की बात आप कर रहे वो हैं। दूसरे का, वो तो पहले थे ना। दूसरे तो हम हैं अभी। अच्छा, मैं फिर से हरियाणा इलेक्शन पर लेकर आ रही हूँ। आपने कहा कि भगवा लहराएगा, माहौल जो है आप ये भाप पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, हम वापस इस बार सत्ता में आएंगे, धुआंधार आएंगे। देखिए, मुझे इतना पता है कि हरियाणा प्रदेश ने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैं ये नहीं कि कोई तारीफ कर रहा हूं, जो सच है वो बोल रहा हूं। हरियाणा प्रदेश ने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। उन मुख्यमंत्रियों की प्रॉपर्टियां बढ़ती भी देखी हैं, कॉलेज बनते भी देखे हैं, होटल बनते भी देखे हैं, कौन नहीं जानता। लेकिन पहला मनोहर लाल खट्टर ऐसा सीएम हुआ जिसने अपना घर भी लाइब्रेरी को दान कर दी। किसी तरीके का कोई स्कूल नहीं, किसी तरीके का कोई होटल नहीं। हम क्या चाहते हैं? भ्रष्टाचार वाले मुख्यमंत्री चाहते हैं या हम देशभक्त मुख्यमंत्री चाहते हैं? हो सकता है मैं आपको पसंद ना हूं, हो सकता है आप मुझे पसंद ना हो, लेकिन आपके कामों को तो भगवान देख रहा है ना। ये जनता तक अगर वो काम पहुंचे हैं, वो पहुंचाना हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। ऐसे मुख्यमंत्री अगर जनता को पसंद नहीं आते तो मुझे नहीं लगता जनता को पसंद क्या है। और आने वाले जो नायब सिंह सैनी जी हैं, इनको तो हम आज से नहीं, मैं कब से जानता हूं पर्सनली, क्योंकि मैं पार्टी के लिए नहीं लिखता ना गाता। मेरा जिससे संबंध है मैं उसी के लिए गाता हूं। मैंने आज ही एक गाना रिलीज भी किया है कि हो जाए फिर। जो राम को लाए हैं हम उनने लावांगे, जो राम को लाए हैं हम उनने लावांगे। हरियाणा में फिरते, हरियाणा में फिरते भगवा लहरावांगे, हरियाणा में फिरते भगवा लहरावांगे। जैसे सेंटर में मोदी जी की सरकार जरूरी है, जैसे सेंटर में मोदी जी की सरकार जरूरी है, वैसे हरियाणा में भी नायब जी जरूरी है, वैसे हरियाणा में भी नायब जी जरूरी है। भाई त बहन बोली, ताऊ त ताई बोली, भाई त बहन बोली, ताऊ त ताई बोली। हरियाणा में इब की भगवा लहरावांगे, हरियाणा में इब की भगवा लहरावांगे। बिन पर्ची खर्ची के जो सबका काज करे, बिन पर्ची खर्ची के जो सबका काज करे, बस इसीलिए नायब हर दिल पे राज करे, बस इसीलिए नायब हर दिल पे राज करे। तो ये लिखा हमने, गाया है। कन्हैया जी, अब नायब हरियाणा के दिल पे राज करते हैं या नहीं, ये जनता तय कर देगी और नतीजा हम सबके सामने होगा। लेकिन इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव मंच में शामिल होने के लिए बहुत जय सिया राम।